आप शुरू करो। वंदो सति गुरु चरण को, करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहिराज सुनाम। हे परेशान आयु, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। श्री प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था। रामानंद जहाँ रह रहे थे, नदी प्राप्ति के पास जो मंदिर था, वहां महाराज जी रुके हुए थे। रामानंद जी ने उनको रोक लिया था, लेकिन जिस मंदिर में महाराज जी रुके हुए थे वहां कोई महात्मा वगैरह ज्यादा रुकता नहीं था, क्योंकि पटेल जी उन्हें रुकने नहीं देते। अगर कोई महात्मा में जरा मरा भी कोई प्रॉब्लम होती थी या कोई भी ऐसा कार्य हो जाता था, तो वो उन्हें वहां से विदा कर दिया। तो अब पटेल जी जो थे वो महाराज जी के ऊपर पैनी नजर रखे हुए कि ये कोई ऐसी बात हो और मैं इन्हें जाने के लिए कहूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक बार महाराज जी उन्हें उन्हें भी स्वाद चखाना चाहते थे परम धाम का। तो उन्होंने बताया उन्होंने कि मैंने एक गांजे का पेड़ मंदिर के बीचों बीच उन्होंने बो रखा, उगा रखा। जब उनको ये बता देते हैं तो पटेल जी को एक बहाना मिल जाता है महाराज जी के ऊपर कमेंट करने का, महाराज जी को भेजने। क्योंकि वहां के जो लोग थे, कमरखेड़ी के आसपास के गांव के, वो महाराज जी के प्रेम पाश में बंधने लगे थे, महाराज जी के साथ सत्संग करने लगे थे, तो उनकी ख्याति बढ़ने लगी। अब सुंदर साथ जी महाराज जी तो अपनी मस्ती में मस्त, अपने सत्संग में मस्त थे। और पटेल जी थानेदार जी को लेके आते हैं। आगे का प्रसंग हम सुनते हैं, क्या कह रहे हैं। पेज नंबर 158। थानेदार जी आते हैं, वो महाराज जी को शायद पहचान लेते हैं, महाराज जी बाद में पहचानते हैं। तो थानेदार वो मुस्लिम होता है, तो महाराज जी उनसे सारी मुस्लिम कुरान के हिसाब से बात करते हैं, असराफिल की, अजाचिल की, लाहूत की, हाउत की, इस तरह की बातें महाराज जी करते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि हाँ ये कोई पहुंचे हुए महात्मा है। और पटेल के सिर पे से सारी बातें जाती है, पटेल जी कोई भी बात समझ ही नहीं पाते। तो यहीं से पढ़ते हैं। मिलना अगर चाहते हो तुमसे मिलवा देंगे असराफिल, या चाहोगे तो वहां ले चलेंगे जहां रहते हैं अजज। महाराज जी थानेदार से बात कर रहे हैं कि अगर तुम असराफिल से मिलना चाहते हो तो हम तुम्हें उन्हें भी मिलवा देंगे, और अगर तुम मिलना चाहो तो हम अजज इजराइल से भी तुम्हें मिलवा देंगे। अच्छा जरा गौर से देखो, वह नूरबाग अपना, अमरनाग की रशियों पर भी जरा ध्यान देते रहे। सुंदर साथ जी उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए महाराज जी कहते हैं, देखो ये हमारा नूरबाग। और क्या कहते हैं, अमरनाग की रशियों पे भी जरा ध्यान देते रहना, कि तुम अपनी अ, अंदर की नजरों को खोल के भी अपने जरा दर्शनों को करना। वर्णन नहीं किया जा सकता थानेदार साहब इनका, पर पटेल जी की कृपा से दर्शन कर रहे हो सबका। महाराज जी कहते हैं कि इनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिन जगहों का मैं नाम ले रहा हूँ कि कितना कहने में आएगा। लेकिन ये पटेल जी की कृपा ही समझो कि तुम उनकी कृपा से ये दर्शन कर रहे हो। आगे क्या कहते हैं, वह देखो बारीक नजर से रविश ज्ञान वे बल्ली की भी, जिसका दर्शन बिना कृपा के नहीं हो सकता कभी। थानेदार को कहते हैं महाराज जी कि देखो बारीक नजर। बारीक कौन सी? अपनी बातून नजर, कि अपने हृदय की बारीक नजरों से देखो रविश ज्ञान की बल्ली। रविश ज्ञान की बल्ली सुंदर साची।
क्या बोल रहे हो इंसान? वो ज्ञान बल्ली को ही बोल रहे थे ना। रविश ज्ञान की बल्ली मतलब जो हृदय में उतर जाए। वो उधर कह रहे थे आम्रताग की रविशों पर भी ध्यान देना, मतलब अंदर उतार लेना, अपने हृदय की आंखों से अंदर उतार लेना। और अब क्या कह रहे हैं कि अपने हृदय में उतारे हुए ज्ञान से, मतलब तुम्हारे हृदय में भी एक परमात्मा है, उससे देख, उस बात उन नजर से देखना, उनकी नजरों से देखना कि ज्ञान की बल्ली, बल्ली का मतलब एक बल होता है, या यूं कह लीजिए जो मैंने कल बताया था ना, जी की थंब लगाते हैं तो उसके ऊपर छत लगाई जाती थी, कि अपने रविश ज्ञान की बल्ली से, मतलब अंदर के ज्ञान से तुम ये देखना, जिसका दर्शन कृपा बिना कृपा के नहीं हो सकता, और जिसका दर्शन बिना कृपा के, जो अंदर धनी बैठे हैं उनकी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। सतगुरु की कृपा के बिना परम धाम का दर्शन नहीं हो सकता। उसी पेड़ की ओर इशारा हमने अपना फेर किया, जो पटेल साहब को हमने पहले दिन दिखलाया। कहते हैं कि मैंने उसी पेड़ की तरफ इशारा किया। आवाज चली गई। प्रणाम जी। अरे एक पता नहीं एकदम से नेट चला गया। प्रणाम जी। आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है, आ रही है। वो पता नहीं एकदम से ही नेट अपने आप ही बंद हो गया, समझ नहीं आया कैसे। ठीक है दी। आगे क्या कहते हैं कि जो पटेल साहब को हमने पेड़ दिखाया था, हमने दोबारा से उस थानेदार को उस पेड़ की तरफ इशारा किया, कि कहीं पटेल ये ना सोचे कि हाँ भाई, वो जो महाराज जी थे, उन्होंने पेड़ तो थानेदार को दिखाया और उनको उलझा दिया। दोबारा से महाराज जी ने पेड़ दिखाया पटेल के संशय को खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि पटेल ये सोचने लगा था कि पता नहीं कैसे महात्मा है ये। सुनिए सुंदर साथ जी आगे। हम पहचान ना पाए बिल्कुल, थानेदार वही है क्या जिसने हमें बंजारा नदी के मेले पर डपटा था, जिसको हमने बंजारा नदी के मेले पर डपटा था। महाराज जी कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाया कि वही थानेदार था जिसको बंजारा नदी का जो प्रसंग हुआ था उसमें मैंने डांटा। महाराज जी ने मतलब पहले नहीं जान पाए थे। बाढ़ पीड़ितों को दिखलाकर बोले और थानेदार, बतला इतनी जाने खप गई कौन बनेगा जिम्मेदार। महाराज जी हमें ये प्रसंग याद दिला के कह रहे हैं कि जब बाढ़ में इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी तो मैंने उसको जाके डांटा था, बताओ इतनी जानों का जिम्मेदार कौन बने। वही दरोगा हो करके तब्दील मुड़ावद से आया, उसी को ही बहका बहका कर पटेल यहाँ से पटेल यहाँ ले आया। कहते हैं कि मुड़ावद से उसकी तब्दीली हो गई थी यहाँ पे, और उसी को ही बेका बेका के पटेल यहाँ पे ले आया था, महाराज जी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल के वो उन्हें लेके आया। हम पहचान नहीं पाए उसको, उसने हमको जांच लिया, यह फकीर वही है जिस उसने अपने मन में। कहते हैं कि मैंने उसको नहीं पहचाना, लेकिन उसने मुझे पहचाना, और वो जान गया कि ये वही फकीर है जो मुझे मेले में, जिन्होंने मुझे चेत कराया था, वो थानेदार पहचान चुका था। जुटे हुए थे हम अपनी बकबक के पूरे दर्जे से, एकदम थानेदार ने बीच में हमें रोक कर के बोले। कहते हैं कि मैं अपनी बकबक में ना मशरूम था, मशरूम। सुंदर साथ जी महाराज जी जब मौज में आ जाया करते थे तो कुछ भी इन द सेंस कि वो परम धाम का ही बोला करते थे। दूसरों के लिए वो बकबक इसलिए होती थी
क्योंकि दूसरों को समझ ही नहीं आता। जब थानेदार को समझ नहीं आ रही थी, पटेल को समझ नहीं आ रही थी, तो महाराज जी ऐसे कह रहे कि बक बक। लेकिन जब महाराज जी अपनी मौज में होते थे तो वो परम धाम का वर्णन किया करते थे। जब थानेदार ने सब ये बातें सुनी तो उन्होंने ना महाराज जी को बीच में ही रोका। बीच में ही उन्होंने महाराज जी को रुकवा दिया। बस बस काफी देख चुके, अब बाग बगीचे साईं जी, हम बोले सारे थोड़े ही हैं, दिखलाए या तुम्हें। वो महाराज जी को कहते हैं बस बस मैंने आपके बाग बगीचे बहुत सारे देख लिए। हम्म, तो महाराज जी कहते हैं अरे भाई मैंने तो बस अभी थोड़े से ही दिखाए हैं, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं देखने। अभी हमारे परम धाम का बड़ा अंग सब बाकी है। थानेदार चरण पर झुककर बोला यह सब काफी है। महाराज जी कहते हैं कि अभी तो हमारे परम धाम का सबसे बड़ा अंग बाकी है, कौन सा? मूल मिलाप। क्या बड़ा अंग तो अभी बाकी है, मैंने तो फूलबाग नूरबाग ही दिखाए हैं। तो थानेदार चरणों में झुक के प्रणाम करके बोला बस 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 इतना ही काफी है, कि मैं एकदम से सब कुछ नहीं देख सकता। पेज नंबर 159। हर एक 15वें दिन दर्शन को साईं साहब आऊंगा, शनै शनै जो दिखलाएंगे सभी देखता जाऊंगा। महाराज जी को क्या कहते हैं थानेदार कि हर 15वें दिन में आऊंगा और धीरे धीरे जो आप मुझे दिखाते जाएंगे वो मैं देखता जाऊं। नजर गुजारी 10 रुपए की, चलते समय दरोगा ने कहा खर्च से तंग मत रहना और जरूरत हो वो देवे। नजर गुजारी सुनता जी महाराज जी के चरणों में उन्होंने 10 रुपए का मत्था टेका। और क्या कहते हैं थानेदार जी महाराज जी को कि आप अपने खर्चे से तंग नहीं होना, अगर आपको जरूरत होगी तो हम और भी। हमने कहा दरोगा जी क्या करें बताओ हम इनका, हमें जरूरत नहीं होती, बोझा क्यों ला दे धन का। महाराज जी क्या जवाब देते हैं कि दरोगा जी क्या करें हम इनका, ये जो आपने मुझे धन दिया है हम इसका करेंगे क्या, क्यों हमारे सर पे बोझा दे रहे हो, हमें तो जरूरत ही नहीं है धन की, करना क्या है मुझे पैसे। गुरसाद जी ये रहनी थी महाराज जी, बदल नहीं गई थी राज जी से मिलने के बाद, वैसे के वैसे ही थे। अब क्या कह रहे हैं आगे, उसने बोसा लिया कदम का हमने आशीर्वाद दिया, देखा देखी उस पटेल ने आज हमारा चरण। महाराज जी कहते हैं कि उसने मेरे चरणों पे बोसा लिया, चुम्बन दिया और श्रद्धा भाव से माथा टेका, और उसके देखा देखी ही पटेल ने भी हमारे चरणों का स्पर्श, कि कहीं ना कहीं वो पटेल भी समझ चुका था कि महाराज जी कोई साधारण महात्मा नहीं, वो उच्च कोटि के, मतलब कुछ विशेषता ही है उन। विदा हुए दोनों सज्जन हमको नतमस्तक होकर के, श्रद्धा और बड़ी सत्संगजन में उनको लग करके। दोनों पटेल और थानेदार दोनों विदा हुए, लेकिन अब सबके सामने थानेदार ने महाराज जी के चरण छुए, चुम्बन दिया, उनके प्रति श्रद्धा भाव जताया। तो जो वहां पे बैठे सत्संगी जन थे उनके हृदय में कितना प्रेम उमड़ा उनके लिए, कितना रस आया कि एक थानेदार भी झुक झुक रहा है, तो कोई विशेष ही बात है। जिन जो महाराज जी को नहीं भी पहचानते थे वो भी महाराज जी को विशेष मान। श्रद्धा जबकि तृप्ति अपने पूरे जल प्रवाह पर आ जाती, तो सत्संग जल की टोली तैर तैर के आ जाती। नदी के उस पार कमर खेड़ी था, तो सुंदर साथ जी जब ताप्ती नदी में जल पूरे प्रभाव पे होता था, प्रवाह में होता था, नदी पूरी भरी होती थी, तो जो सत्संग जन थे उनकी टोली जल में तैर तैर के आया करती थी, यूं नहीं कि आना स्थगित कर देती, जल में तैर के आया करती थी। लगा लगा छाती से तारन, खुद तो वे आते ही थे, पर कुछ खान पान आदि की सामग्री भी लाते। तो वो नदी में तैर तैर के आते थे सुंदर साथ जी,
और वैसे वो साथ में कुछ खाने का सामान भी लेके आते थे, कुछ खाने की सामग्री महाराज जी के लिए कुछ बना लाए, कोई कुछ बना लाया बाहर से, कोई कुछ। मतलब एक तो नदी में से आना ही इतना मुश्किल होता था कि तैर के आना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो खाने पीने की चीज को कैसे बचा बचू के लेके आते होंगे कि पानी में भीगे नहीं, कोई परेशानी होनी। तो महाराज जी कहते हैं कि एक तो वो बेचारे तैर तैर के आते थे और ऊपर से मेरे लिए सामग्री भी लाते थे। बंदे हमारे प्रेम पाश में, चस्का ऐसा लगा उन्हें, भरी तराप्ती में कूद जाते, भय जैसे नहीं रहा। कहते हैं कि वो मेरे प्रेम पाश में ऐसे फंसे हुए थे, ऐसे मतलब आ गए थे, उन्हें चस्का चस्का लगा हुआ था मेरे प्रेम का, कि नदी तराप्ती में भी कूद जाया करते थे, उन्हें किसी चीज का भय नहीं लगता कि हाँ भाई हम डूब जाएंगे, कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचते। सुंदर साथ जी, तन का प्रेम भी ऐसा हो, समझिए, जैसे सोनी महिवाल, लैला मजनू, इन तन के प्रेम में भी जो संसारिक प्रेम होता है उसमें भी कितना रस होता है, उसमें भी कितना स्वाद होता है, कितना आनंद होता है, कि प्रेमी को पता ही नहीं चलता कि वो अपनी प्रेमिका के लिए क्या क्या कर जाता है, और प्रेमिका को भी पता नहीं चलता वो अपने प्रेमिका के लिए क्या कर प्रेमी के लिए क्या कर जाता। तो सुंदर सा जी, धनी तो हमारे आत्मा के भूमि है, हमारे आत्मा के प्रति है। तो हमें ऐसे कैसे हम सोचते हैं कि हमें स्वाद लगता ही नहीं है धनी प्रेम का, कि हम कहीं भी उनके लिए कोई कंप्रोमाइज करें, हम अपने काम धंधों में कितना कंप्रोमाइज करते, एक धन को कमाने के लिए भी हम कितना कितना कुछ कर जाते हैं, 100 तरह के साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं, और धनी से मिलन के लिए हम जरा सा भी प्रयास नहीं करते। तो महाराज जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो कूद जाया करते थे नदी में, उनको पता ही नहीं चलता था कि मेरे प्रेम में, न उनको डर ही नहीं लगता था कि वो बैठे हैं अपने आप संभाल। इतनी मौज तो हमें भी होनी चाहिए कि धनी हमारे बैठे हैं, जो मर्जी हो कर लेंगे, हमें अपने कार्य में लगा रहना है, हमने अपने लक्ष्य को अपने लक्ष्य धनी को ही बना के चल, बाकी देखा जाएगा जो। सुंदर सा जी, ये क्या है, ये संसार एक नदी तो है, सागर ही तो है, जिसे मोह सागर कहते हैं। कभी कभी तो हमें भी निज तारन पर तैरा कर ले जाते थे, तो कभी कभी किसी के भोजन आदि कराते। महाराज जी कहते हैं कभी कभी तो मुझे भी नदी में तैरा के ले जाते थे उस पार, कभी किसी के यहाँ भोजन के लिए ले जाते थे, कभी किसी के यहाँ भोजन के लिए ले जाते थे, हम भी अपनी मौज में उनके साथ चले जाया करते थे। चतुर्मास बीता जब सारा, तो चलने को ठहराई, वह सत्संगी जन की टोली, जाना सुनकर अकुलाई। सुंदर सा जी, यहाँ महाराज जी बैठ नहीं गए थे कि हाँ भाई चलो अब सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ सहजता से मिल रहा है। वो उनका एक कार्य था, सेवा कार्य, कामी की लीला उन्होंने करनी थी। अब महाराज जी का चौमासा जो चतुर्मास जो रामानंद जी ने बोला था कि आप बिता लीजिए, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा, वो समय पूरा हो चुका था और महाराज जी जाने की तैयारी। जैसे ही महाराज जी जाने की तैयारी कर रहे थे, वहां पे जो सत्संग जन की टोली थी वो अकुलाई, वो परेशान हो गई कि ये क्यों जा रहे। उन सबको ले जाना चाहा हमको अपने गांवों में। अब जो सत्संग जनी जो जन थे वो ये क्या कह रहे थे कि आपने तो चलना ही है, आपने यहाँ से ही तो जाना है, आगे आपने भ्रमण करना है, आप हमारे गांव में चलो, कोई कहता आप हमारे गांव में चलो, कोई कहता आप हमारे गांव में चलो, वहां चल के डेरा बसा ले। क्या कह रहे, वह भी कह भी उठा एक उनमें से, जाना जहां चाहोगे तुम, वहीं छोड़ आवेंगे गाड़ी में बिठला कर। उनमें से उन भीड़ में से एक जो जो सत्संगी जन थे उनमें से एक बोला उठ के कि अगर आप जहां जाना चाहो, अगर आप हमारे गांव में नहीं जाना चाहते, आप कहीं भी जाना चाहते हो, तो आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपको गाड़ी से वहां तक बिठला के आपको पहुंचाए। थी दो पार्टियां गांव में, कहल था पानी के कारण, अलग थलग रहते थे सारे, वैमनस्यता के कारण।
सुंदर साथ जी, उन लोगों के बीच में भी महाराज जी ने जाना कि दो पार्टियां, दो गांव के लोग थे। एक ही गांव के दो लोग थे, पानी की वजह से उनके आपस में कहल रहा करता था। और उनके गांव में ना लड़ाई झगड़े का और ऐसा माहौल रहा करता था कि एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे, दो पार्टियां आपस में बात ही नहीं करती थी। पेज नंबर 160। एडू नामक एक पटेल था, बड़ा व्यक्ति उस बस्ती का, कभी ना पहुंचा हम तक मिलने वह पार्टी बाजी। उसमें से एक पार्टी का मेंबर तो महाराज जी के पास आया करता, जो दूसरी पार्टी का जो मेंबर था उसका नाम था एडू पटेल। वो व्यक्ति उस बस्ती का प्रतिष्ठित था, मतलब दूसरी पार्टी का करता धरता था। वो कभी भी महाराज जी से मिलने नहीं आया था। वही पार्टीबाजी मतलब उसने ही पार्टीबाजी बनाई थी। अपनी पार्टी अलग और दूसरों की पार्टी अलग। जो उनके पास आए, एक आया करता था, एक नहीं आता था। उसे महात्माओं से नफरत नहीं, बल्कि मजबूरी थी। बल्कि मजबूरी थी, दोनों पार्टियां तगड़ी थी, एक दूसरे से दूर। सुंदर साथ जी, एडू नाम का जो पटेल जो व्यक्ति था, उसकी ये नहीं था कि उसको महात्माओं से कोई नफरत थी। महाराज जी की ख्याति तो हो ही गई थी। वो महाराज जी से मिलने के लिए भी आतुर था, मिलना भी चाहता था। पर उसकी एक मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी कि दो पार्टियों में झगड़ा था, एक पार्टी जहाँ होती थी दूसरी पार्टी वहां जाती नहीं। अब पार्टियां समझ जाइए, हमारे यहाँ भी पार्टियां कम नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह कोई जाके राजी नहीं है। ये ग्रुप और वो ग्रुप और वो ग्रुप। तो क्या कहते हैं कि मजबूरी ये थी कि मिलना तो वो चाहता था, लेकिन वो पहली पार्टी वाला मेरे पास आता था, इसलिए वो आया ही नहीं कभी दर्शन। अब क्या करें, जाते ही गांवों में अपनी खींचातान शुरू हुई, अपने अपने घर ले जाना चाहा, जिद शुरू हो गई। अब सुनिए, महाराज जी तो उस गांव में चले गए। महाराज जी को तो एकता करनी थी ना उन दोनों में। अब महाराज जी उस गांव में गए तो खींचातानी शुरू हो गई। अगर सब गांव के लोग एक ही होते तो एक के घर भी महाराज जी रुकते तो सब उनके घर आ जाते। अब जो महाराज जी को लेके आया था दूसरी पार्टी वाले, जो पार्टी खुद तो आया नहीं, एडू पटेल जो था, उसकी पार्टी के लोग महाराज जी को ले जाना चाहते थे कि इस चक्कर में एडू पटेल भी महाराज जी के दर्शन कर। तो ये खींचातानी शुरू हो गई आपस कि नहीं आप हमारे घर चलो, आप हमारे घर चलो। अपने 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 घर ले जाने की जिद शुरू हो। बात एक की एक काटता अपने घर ले जाने की, हम बोले लग कर के उनसे झगड़े को निपटाने। महाराज जी कहते हैं कि एक की बात एक काटता। एक जना एक बोलता, दूसरी पार्टी उसे काट देती। जो कोई दूसरा बोलता तो पहली पार्टी उसे काट देती। इस तरह से उनका झगड़ा बढ़ रहा था। और महाराज जी कहते हैं मैंने झगड़ा झगड़ा निपटाने के लिए क्या बोला, बस एडू पटेल के ही घर ठहरेंगे हम, अंत नहीं, बिना बुलाए ही जा पहुंचे, कहते ये बात करो। जिस पार्टी के साथ महाराज जी आए थे, ध्यान से समझना ये बात, महाराज जी उस पार्टी के किसी व्यक्ति के घर रुके ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो दर्शन लाभ भी ले लिया था और महाराज जी के सानिध्य का भी लाभ ले लिया था। अब महाराज जी कहते हैं मैं तो एडू पटेल के घर ही जाके रुकू, जबकि एडू पटेल ने तो बुलाया ही नहीं था महाराज जी। वो तो महाराज जी से मिला ही नहीं था। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं, मैं तो बिना बुलाए ही जाऊं। बस ये कहते ही वो उनके घर की ओर चले पड़े। बिना हृदय से दिया, हृदय से स्वागत, एकदम जब उसने हमको देखा, ग्रामीणों से उच्च कोटि का हमको आदर हुआ। जब एडू पटेल को तो ये पता ही नहीं था कि महाराज जी आने वाले हैं, अचानक से बिना बताए आ जाएंगे, और वो कभी मिला भी नहीं था, पहली बार मिल रहा था। जब उसने देखा कि महाराज जी आ रहे हैं, तो उसने भी उनका स्वागत तहे दिल से, हृदय से किया। ये नहीं कहा आप अपनी दूसरी मेरी दूसरी पार्टी से आए, क्योंकि उसके हृदय में भी कहीं ना कहीं एक इच्छा थी महाराज जी से मिले। इस वजह से कहते हैं कि उच्च कोटि का सम्मान दिया, जैसे कोई नेता, जैसे एक पार्टी अपने नेता को देती है, इस तरह का उन्होंने सम्मान दिया। बड़ा आदमी तो था ही, पर वह शिष्टाचार जानता था।
व्यक्ति अधिकतर उस बस्ती का उसको उसकी बात मानता। महाराज जी कहते कि बड़ा आदमी था और शिष्टाचारी भी, यूं नहीं कि अहंकारी था। जैसे ही मान सम्मान आता है तो अहंकार भी आ जाता है। तो क्या कहते हैं कि बड़ा आदमी था और शिष्टाचारी भी था, और ज्यादातर उस बस्ती के लोग उसकी ही बात माना करते थे। मतलब कि वो जायज बात भी करता, नाजायज बात नहीं करता था कि कोई माने ना। वो इस तरह की बात करता था कि सारे उसकी बात को मानते। किया हमें आमंत्रित उसने, जब जिम कर आप जिम कर जाएंगे, जब तक जिम न लोगे भगवान आप न जाने पाएंगे। महाराज जी जब उनके घर चले गए तो महाराज जी को क्या कहते हैं वो, कि आप अब आ ही गए हैं तो अब आप खाना खा के ही जाएं। अब आप खाना खाए बिना हम आपको जाने ही नहीं दें। इस तरह का आग्रह महाराज जी के आगे वो रखते हैं। एक दूसरे के घर अनबन से कोई नहीं कोई नहीं जाता था, किंतु आप अपने कारण उसका आना आरंभ हुआ। अब जब एड़ू पटेल के घर महाराज जी रुके हुए थे, उनकी आपस में इतनी अनबन थी दूसरी पार्टी वालों की कि कोई एक दूसरे के घर आता जाता भी नहीं था। लेकिन अब महाराज जी आए हुए थे तो वो दूसरी वाली जो पार्टी का जो था नेता, वो महाराज जी के पास आया करता था। वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, उसकी पार्टी के लोग भी रोक नहीं पा रहे थे कि महाराज जी उनके घर रुके थे। तो उन्होंने भी आना जाना प्रारंभ कर ही दिया, आ ही जाते थे। कि वो ये नहीं सोचते थे कि हमारी लड़ाई है, पर वो ये सोचते थे हम तो महाराज जी से मिलने जा रहे हैं, हमें किसी से क्या मतलब। तो कि आना जाना उनका आरंभ हुआ। धीरे धीरे व्यक्ति बहुत जा पहुंचे उसकी बैठक पर, एड़ू ने सबको बिठलाया आदर से आसन। सुंदर साथ जी, समझने की बात है कि दूसरी पार्टी के लोग जब एड़ू पटेल के घर गए तो एड़ू पटेल ने भी उनको मान सम्मान से आदर से आसन पर बिठाया, उनका सम्मान किया कि भले दूसरी पार्टी के महाराज जी की बैठक में आए, महाराज जी से मिलने आए। तो महाराज जी के सत्संगी जन मानकर उन्होंने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। एडू ने अब हमसे बस्ती का सारा झगड़ा बतलाया, बैठ नहीं सकते हम मिलकर किस्सा पूरा समझा। पहली पार्टी वाले ने तो अपनी बात बताई दी थी महाराज जी को कि ऐसे ऐसे बात। अब एडू पटेल ने भी सारा किस्सा समझा। दोनों पक्षों की बात महाराज जी ने सुनी। महाराज जी कहते हैं कि उसने मुझे ये बताया कि मेरे मन में तो कोई ऐसी भावना नहीं है, पता नहीं क्या कारण है कि हम दोनों मिलके बैठ ही नहीं सकते। और यही बात मैं समझती हूँ कि उन्होंने भी बताई होगी कि पानी का झगड़ा है, वैसे क्या लड़ाई है। गांव में अगर पानी का कोई झगड़ा भी है तो पर्सनल तो कोई लड़ाई नहीं है, पानी की तो लड़ाई है, वो जरा मरा सा तो चलता ही है घरों में। अब महाराज जी क्या कहते हैं, पार्टियों के चक्कर मिलकर हमको बैठने नहीं देते, क्या बतलाए हम महाराज, मजबूर हैं इस कारण। कहते हैं कि ये वैसे हमारा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है, मेरे मन में कोई उनके प्रति मन मुटाव नहीं है, लेकिन ये जो गुटबाजी हो गई, ये जो पार्टीबाजी होगी ना, उसके चक्कर में हम एक साथ बैठ ही नहीं सकते। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि दो पार्टियां बट गई हैं और दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं, हम मजबूर हैं। ये कारण है, ये मेन कारण है कि हम पार्टियों में बट। व्यक्ति गांव के सब बैठे थे, उसने कहा सुना करके, वैमनस्या सुनकर उसकी हम बोले समझा करके। महाराज जी कहते हैं कि गांव के सारे व्यक्ति बैठे थे, सब व्यक्तियों के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी और अपने ये जो इन दोनों में जो झगड़ा था उसकी बात उन्होंने बताई। तो महाराज जी कहते हैं फिर मैं उनको समझा करके बोला, पेज नंबर 161, एड़ू तुम एड़ू जी तुम बड़े व्यक्ति हो, देगी तुम्हें क्षमा शोभा, सहनशीलता गहने पर कुछ ऊंचा दर्जा होगा। अब महाराज जी एड़ू पटेल को कहते हैं, उसको तो कह ही आए थे कि भाई नम्रता सहनशीलता रखिए। तो एडू पटेल को क्या कहते हैं,
कि भाई तुम्हें क्षमा ही शोभा देगी, तुम्हें सहनशीलता रखनी चाहिए। अगर उन्होंने जरा भरा कुछ कह भी दिया है, कोई बात आपकी हो भी गई है, तो सहनशीलता से, हमेशा झुकने से, नम्रता से, विनम्रता से दर्जा ऊंचा ही होता है, नीचा नहीं होता। तो तुम्हें सहनशीलता रखनी चाहिए। तुम आगे क्या कह रहे हैं? छोटे तो उत्पात किया ही करते हैं, है स्वाभाविक, परंपरा चलती आई है इसी ढंग से प्राकृतिक। महाराज जी कहते हैं कि जो छोटे होते हैं ना, वो उत्पात करते ही हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना, सुंदर साथ जी, पूरे घर में शोर मचाता है, कोई उसे मना भी नहीं करता, और मना कर भी दे तो वो नहीं मानता, फिर भी वो शोर करता ही रहता है। तो उसको क्या सजा थोड़ी ना दी जाती। ये एक सांकेतिक रूप में मैंने बात बताई है कि छोटे जो होते हैं वो उत्पात करते हैं, तुम तो बड़े हो, तुम्हें सहना चाहिए, तुम में सहनशीलता होनी चाहिए। महाराज जी ने उनको बड़े होने का मान भी दे दिया, और सहनशीलता भी उनको समझा दी कि बड़े का कर्तव्य है सहनशीलता। कि ये परंपरा तो चलती आई है, प्रकृति की है, कि बड़े बच्चे को ही समझदार होना पड़ता है, छोटा बच्चा उत्पात करता ही है। बीती हुई बातें मत बीती हुई कभी मत सोचो, जो सोचो बस आगे की, किया आपने यदि ऐसा तो कीर्ति होगी आपकी जागी। ध्यान से समझना, महाराज जी कहते हैं कि बीती हुई बातों को भूल जाओ, कुछ मत सोचो कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, आगे की सोचो। अगर आपने ऐसा किया और अपनी सहनशीलता और अपनी नम्रता के तहत उसको गले से लगा लिया, तो आपकी कीर्ति जागी। दुनियावी मान सम्मान तो होगा ही होगा, उसकी तो बात ही अलग हो गई कि आप झुक गए इस पार्टी के आगे, आपने सहनशीलता दिखाई, लेकिन आपके अंदर के जो, अंदर की भी जो कीर्ति है वो भी जाए। अंदर का परमात्मा भी आपको खूब आशीर्वाद देगा कि आप एक सहनशीलता और नम्रता और विनम्रता के रास्ते पे चले। अब तक जो कुछ हुआ बिसरो, भूल जाओ पिछला चिट्ठा, अब जो, अब तो जो आगे करना है ध्यान करो केवल उसका। कहते हैं कि पीछे की सारी बातें भूल जाओ, चिट्ठा सारा खत्म करो, आगे क्या करना है उसके लिए आप मिलजुल के करें। आप खिलाना चाह रहे थे यदि भोजन हमको अपना, तो जो कुछ हम तुम्हें बतावें उस प्रकार करना हो। अब एड़ू पटेल को महाराज जी कहते हैं कि तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारे घर खाना खाऊं, तुम खाना खिलवाना चाहते थे, अगर जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे तुम करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन प्रसाद ले लूंगा, तो पर तुम्हें करना वैसा ही होगा जैसा मैं कहूंगा। तो जो कुछ सर्वसम्मति भोजन बनाओ, आप लोग मिल गांवों का, पूरा गांव एक चूल्हे पर आज यहाँ यदि जिमेगा। क्या कहते हैं कि सर्वसम्मति से दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर सार्वजनिक भोजन करो, भोज करो, जहाँ एक ही चूल्हे पे खाना पकेगा और दोनों पार्टियों के लोग और पूरा गांव वहां पे आके जिमेगा, जिससे कि उनका आपस में जो झगड़े का जो भाव है वो खत्म हो जाएगा। जब नेता जन एक हो जाएंगे तो पार्टियां अपने आप ही एक हो जाएंगी। तो सुंदर सा जी इस तरह की बात कहते हैं। तब हम यहाँ जिम सकते हैं, वरना हमको जाने दो, मार्ग अपना कोई ना रोके, इस भोजन से क्षमा करो। महाराज जी कहते हैं कि अगर ऐसा करना है तो तो ठीक है, वरना मुझे जाने दो, मुझे मेरा रास्ता कोई नहीं रोकेगा, मैं कोई भोजन वोजन नहीं करूँ, और अगर मेरी बात सुननी नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे खाना भी नहीं खाऊं। सुन करके एडू पटेल ने अपने तो स्वीकृति दे दी, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ, इसमें बोले एकदम एडू जी। एडू जी के घर ही बैठे थे महाराज जी, महाराज जी को एडू जी कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज से, मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है, अगर सामने वाली पार्टी इस बात के लिए तैयार हो जाए। मेरे हृदय में कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा हृदय निर्मल। सुंदर साथ जी समय हो गया है,
बाकी का प्रसंग हम कल करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।